नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही केंद्र की बीजेपी सरकार और जांच एजेंसियों के निशाने पर विपक्ष ने निशाने पर ले रखा है। 5 मार्च को विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ किसी खास मकसद से की जा रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब भी दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिन 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खुद को बचाने के लिए विपक्षी नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हैं। लिहाजा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार में हुए घोटालों की लंबी फहरिस्त मीडिया के सामने रख दी। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की सरकार में हुए 10 घोटाले गिना दिए। तो खास पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार पर एक्शन, तो विपक्ष क्यों है टेंशन में। लेकिन पहले ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा और उसमें यह कहा गया कि विपक्षी नेताओं को विभिन्न एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया है अंधा में। ईडी को अधिकार नहीं था कहीं सीधे जाने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं जा सकते। तो जब न्यायपालिका का सहारा और मिल जाते तो लोग अपने उद्भव काल से ही भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकंठ डूबी रही हैं। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी पर भी दमन हुआ, उनको परेशान करने की कोशिश हुई और अंत में आज 2023 है, दूसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सीबीआई हो या ईडी हो, माननीय अखिलेश यादव जी का जो दामन है, जो इल्जामात सरकार लगाती थी, आखिर पूरे देश में वो सबसे बेदाग साफ सुथरी छवि के नेता निकले। तो आज चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल आपके सामने हम रखना चाहते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार पर एक्शन लिया जा रहा है तो अखिलेश क्यों टेंशन में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल ऐसा लग रहा है ब्रजेश पाठक भी पूछ रहे हैं। बीजेपी की करप्शन से लड़ाई, विपक्ष संविधान की दुहाई क्यों दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि करप्शन के खिलाफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो संविधान की दुहाई क्यों दी जाती है। 24 में हार का डर, क्या प्रधानमंत्री पीएम को चिट्ठी लिखने के पीछे की वजह यह थी, मोदी को चिट्ठी जो लिखी गई उसके पीछे क्या वजह यह थी। विपक्ष की चिट्ठी वाली खींच क्या खुद को बचाने की कोशिश के तहत ही नहीं निकाली गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, इसी मसले पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राज शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल लेंगे कि आखिर कांग्रेस इस चिट्ठी से दूर क्यों रही है। इसके अलावा जैनेन्द्र जी हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा जुड़ेंगे, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल राजेश चौधरी से मैं लेना चाहता हूं। राजेश चौधरी साहब, ये
आरोप तो लगा दिया ब्रजेश पाठक ने, और उन्होंने बता दिया कि 10 घोटाले हुए पिछली सरकार में, लेकिन घोटालों का स्टेटस वो उन्होंने नहीं बताया शायद कि उसमें जांच का स्टेटस क्या है अभी तक। देखिए, जिस तरह से देश के नेताओं ने चिट्ठी लिखी और भ्रष्टाचार पर ईमानदार होने की दुहाई दे रहे थे, तो इनको आईना दिखाने का काम किया है सरकार ने। अब देखिए आपके सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ है। अनेक घोटाले हुए हैं, ऐसा नहीं है दूध के धुले आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े। अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है दिल्ली के अंदर, और वहां के शराब मंत्री जो जेल में गए सिसोदिया जी, पूरे भ्रष्टाचार के घोर आकंठ में डूबे हुए हो। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाओगे तो उन्हें आईना दिखाने का काम सरकार कर रही है, और जो जांच हो रही है वो सामने है, उसमें कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अभिषेक राय जी मुस्कुरा रहे थे, मैंने सवाल पूछा था। अभिषेक राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो उनके ऊपर मुझे शायद लगता है टाडा भी लगा था और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई थी उनके ऊपर, और इस तरह की बातें करना बड़ा हास्यास्पद लगता है। उनके खुद के डिपार्टमेंट में 16 करोड़ का घोटाला होता है, दवा एक्सपायर हो जाती है। अब खुद वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कहते हैं ये क्या कर रहे हो, 5 साल से तो हमारी सरकार चल रही थी। उस पर एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। बस्ती का जो सदर अस्पताल है, वहां पे आपने देखा होगा कि कुत्ता भौंक रहा है। आपके चैनल पे भी वो बात चली हुई थी कुंदन भाई। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जो कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 करोड़ का शायद पैकेज दिया था, उसमें उत्तर प्रदेश को भी कुछ मिला होगा, जिससे इन लोगों ने वेंटिलेटर खरीदे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो वेंटिलेटर के स्टेटस क्या है आज की डेट में, किस अस्पताल में क्या है। ब्रजेश पाठक जी से अपना विभाग तो संभल नहीं रहा है। और आज नहीं डॉक्टर अभिषेक, इन 10 घोटालों के बारे में कुछ कहिए ना, जो सीधे तौर पर आरोप ब्रजेश पाठक ने लगाया है। इन 10 घोटालों का स्टेटस के बारे में बताइए, इन 10 घोटालों के बारे में बताइए ना। ये तो कुंदन भाई, यही सवाल तो मैं आपको पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आज वही तो पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आप ये जो नाम ले रहे हो, 6.5 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आपने क्या किया? सो रहे थे 6.5 साल से? आपको जवाब देना चाहिए था। आप तो मुंह उठाए, आरोप लगाए और निकल लिए। साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का घोटाले क्या हुआ? सिंचाई, उसमें एक ओएसडी को सस्पेंड कर दिया। कहां है वो घोटाला? और उसके अलावा क्या कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूं, सिंचाई विभाग में जो घोटाला हुआ उसके ऊपर क्या कार्रवाई? जो मेडिकल विभाग में सीएमओ के ट्रांसफर पोस्टिंग, जिसको खुद ब्रजेश पाठक जी को नहीं पता था कि किस सीएमओ के कहां